फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिपेरिन और वारफेरिन। ये दोनों हैं क्या? एंटी कोगुलेशन एजेंट। कोगुलेशन को होने से रोकने के लिए हम हिपेरिन और वारफेरिन का यूज कर, दोनों का अलग अलग तरह से यूज है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। नेचुरल मतलब हमारी बॉडी के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? मास्ट सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। और मास्ट सेल इसको सिक्रेट करती है। मास्ट सेल एक तरह से बेसोफिल सेल है। बेसोफिल सेल का एक टाइप है मास्ट सेल, ठीक है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिट्रोपोलीसेकेराइड है, मतलब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हिट्रो और पॉलीसेकेराइड। तो हिपेरिन का काम एक्चुअल में है क्या? ये एंटीकोगुलेशन कैसे करता है कि कोगुलेशन के लिए जिस तरह से कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसी तरह से अगर कोगुलेशन ज़्यादा नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हिपेरिन हमारी बॉडी में भी होता है। ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने में से बचाता है। कैसे बचाता है? कि ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिव करता है। और वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज होने में प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। और इसी तरह से फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज होने से प्रिवेंट करता है। जब फाइब्रिन ही नहीं बनेगा इसका मतलब क्लोट नहीं बना। कैसे क्या करता है ये? इनहिबिट एसिड फॉस्फेट। एसिड फॉस्फेट को जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने में जरूरी होता है उसको इनहिबिट कर देता है। तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता ही नहीं है, ब्लड क्लोट होता ही नहीं है। हिपेरिन इंट्रिंसिक पाथवे पे काम करता है। दो तरह के पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे पे काम करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये रैपिड एक्टिंग है। वारफेरिन स्लो एक्टिंग है। मतलब जब भी हमें एक्टिव ब्लीडिंग की कंडीशन से प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे? हिपेरिन यूज करेंगे, ठीक है। एक्टिव एंटीकोगुलेंट देना है हमें तुरंत, तो उसमें हम हिपेरिन यूज करते हैं, ठीक है। हिपेरिन दो टाइप का होता है, हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन और लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन जो होता है उसको हम डायरेक्ट आईवी यूज करते हैं, जो ग्लास बोतल में आता है, ठीक है। 1 ml में 5000 इंटरनेशनल यूनिट आती है। 5 ml या 10 ml की कांच की एक वायल आती है हिपेरिन की, उसको डायरेक्टली आईवी यूज करते हैं। वो हाई मोलिकुलर होती है। नॉर्मली हम पेशेंट को नहीं देते डायरेक्ट, और अगर देना पड़ा तो उस कंडीशन में हम उसका डेली पीटीटी एपीटीटी चेक करते हैं। दूसरा होता है लो मोलिकुलर हिपेरिन। 0.4 0.6 ml क्लेक्सेन यूज करते हैं। कोविड के टाइम पे हमने मेनली सभी पेशेंट्स को दिया था। बहुत नाम से आता है, क्लेक्सेन, एनोक्सेप्रिन, नेटोप्रिन, डेल्टेप्रिन। मेनली क्लेक्सेन एनोक्सेप्रिन के नाम से आता है, बट एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछा जाता है, इसलिए हमने दे रखा है। प्री फिल्ड सिरिंज आती है। 1 ml इक्वल्स टू 10 mg होता है। तो अगर 6.6 ml है तो 60 mg का होता है। पहले से प्रीफिल होता है, डायरेक्ट आपको सबक्यूटेनियस लगाना होता है। सबक्यूटेनियस कितने डिग्री पे दिया जाता है? 30 डिग्री पे दिया जाता है। हमें पता है IM 90 डिग्री पे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्म अब क्या हो रहा है कि जब पहले क्या होता था, एक ग्लास नीडल होती थी, उसको हमें अलग अलग एंगल पे देना पड़ता था, क्योंकि उसकी एक ही ल्यूमन होता था और एक ही तरह की उसकी लेंथ होती थी। बट अब क्या हो रहा है कि सबक्यूटेनियस सिरिंज की गोज अलग आ रहा है, IM का गोज अलग आता है, IV का अलग आता है। तो इसलिए हमें अलग अलग एंगल पे देने की जरूरत नहीं है, सभी को हम 90 डिग्री एंगल पे दे सकते हैं। बट फिर भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उसी तरह से बताना है। लोकल एप्लीकेशन में भी हिपेरिन को यूज करते हैं। थ्रोम्बोफोब की कंडीशन में किसी को IV कैन्युला लगा हुआ है, स्वेलिंग हो गई तो थ्रोम्बोफोब देते हैं। और ये हीमेटोमा करता है, इसलिए हम IM यूज नहीं करते,
क्योंकि आईएम डीपर टिश्यू में जाता है तो वहां ज्यादा हीमेटोमा करेगा। सबक्यूटेनियस कंडीशन में देते हैं या आईवी देते हैं, सबक्यूटेनियस में भी ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन करता है, वहां से ब्लैक स्पॉट बन जाता है। बट सबक्यूटेनियस कम डीप है तो इसलिए वहां पे क्या होगा, इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन आईएम इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आईएम यूज नहीं करते। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए हिपेरिन कैसे यूज करते हैं तो फर्स्ट टिक सबक्यूटेनियस पे, और अगर सबक्यूटेनियस ऑप्शन नहीं है तो सेकंड टिक आईवी पे। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका इमीडिएट होता है, एग्जाम में 5 to 10 मिनट या 15 to 20 मिनट, जो भी ऑप्शन है आपको पहले वो टिक करना है। इंडिकेशन डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में देते हैं, ताकि वो एम्बुलेंस दूसरी जगह भी नहीं पहुंचे। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हमने पढ़ा था क्या होता है, एम्बुलेंस बनने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, सीवी स्ट्रोक वगैरह होने के चांसेस बनते हैं, दूसरी जगह पे एम्बुलेंस पहुंचता है, तो उस कंडीशन में हम हिपेरिन यूज करते हैं। डीआईसी डायलिसिस की कंडीशन में हम हिपेरिन यूज करते हैं, ठीक है। सेंट्रल लाइन को फ्लश करने के लिए हम हिपेरिन यूज करते हैं। और अगर हमें एबीजी सैंपल लेना है तो एबीजी सैंपल लेने से पहले क्या करते हैं, हिपेरिनाइज करते हैं सिरिंज को। हिपेरिन टेरेटोजेनिक नहीं है, मतलब ये मदर से बेबी में नहीं जाता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वारफेरिन है, ये नॉन टेरेटोजेनिक है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता बच्चे तक। साइड इफेक्ट क्या है, लो ब्लड प्लेटलेट करता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हिपेरिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो जाती है, प्लेटलेट को ये इकट्ठा करके प्लेट एनीमिया की कंडीशन करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें एपीटीटी लेवल कंटिन्यू मॉनिटर करना होता है किसी पेशेंट के। अगर आईवी हिपेरिन चल रहा है तो डेली मॉनिटर कर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं इसकी, अगर प्रीवियस कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस कंडीशन में हम हिपेरिन यूज करने से बचते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मैंने बताया आपको, हीमेटोमा की कंडीशन होती है। एक्टिव ब्लीडिंग में हम कभी भी हिपेरिन यूज नहीं करते। नॉर्मल एपीटीटी वैल्यू होती है 30 to 40 सेकेंड, और अगर 90 सेकेंड या उससे ज्यादा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को मॉनिटर करना है। और इसके अलावा क्या क्या मॉनिटर करना है, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट और वाइटल साइन। अगर ब्लीडिंग होगी तो वाइटल साइन में क्या होगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, है ना, और बीपी में भी चेंजेस आएंगे। तो इसलिए हमें वाइटल साइन, जब भी ब्लीडिंग की कंडीशन होती है वाइटल साइन चेक करते हैं। जब प्लेसेंटा प्रीविया ब्रीफ ऑफ प्लेसेंटा की कंडीशन है तब भी हमें वाइटल साइन ध्यान देना है। एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट है, एनीमिया की कंडीशन होती है इसलिए हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिट वैल्यू भी चेक करते हैं। और एस्प्रिन के साथ नहीं देते क्योंकि वो और क्या करती है, प्लेटलेट को एग्रीगेट करने का काम करती है, एस्प्रिन पहले ही और ये दोनों मिलके ज्यादा सीवियर कंडीशन ली है। दूसरा है वारफेरिन। नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट को हमें क्या करना है, एंटीकोगुलेशन देना है, क्योंकि उसके कंडीशन क्या है, डीवीटी की कंडीशन है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक्यूट फेज के लिए हम हिपेरिन देंगे, और ज्यादा लंबे टाइम के लिए हम क्या देंगे, वॉरफेरिन दे लेंगे। हिपेरिन कैसे देते हो, सबक्यूटेनियस आईवी, और वॉरफेरिन मेनली हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं ऑरली। इसका टाइम आने इसका असर आने में टाइम लगता है, तो ये स्लो एक्टिंग है, वो तुरंत असर करती है इमीडिएट, वो रैपिड एक्टिंग है। और इन दोनों को मिला के दिया जाता है, क्योंकि शुरू में हमें हिपेरिन दिया जाना चाहिए, क्योंकि शुरू में वारफेरिन काम करने में टाइम लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे, तो तब तक हम हिपेरिन देते हैं। और उस इन दोनों को पहले हिपेरिन बाद में वारफेरिन, ये दोनों आपस में क्या करती है, एक ब्रिज बनाती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज मैकेनिज्म देते हैं, जब दोनों को साथ में दिया जाता है, पहले हिपेरिन को और बाद में वॉरफेरिन। कॉमेडिन के नाम से नॉर्मली इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लॉन्ग एक्टिंग है, टिरेटोजेनिक है, मतलब फिटस को नुकसान पहुंचाती है। विटामिन के इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका मैंने बताया आपको, टाइम लगता है 1 से 3 दिन है, और इसका ड्यूरेशन क्या है, 3 से 6 दिन। मतलब अगर किसी पेशेंट को हमने वॉरफेरिन दी है तो उसका असर कब तक होगा, मैक्सिमम 6 दिन तक। इसमें हमें चेक करना होता है पीटीआईएनआर वैल्यू। नॉर्मल पीटीआईएनआर वैल्यू होती है 0.9 to 1.1 सेकेंड, या यूं मान लो 1 सेकेंड होती है, ठीक है। थेरेपेटिक पीटी वैल्यू 2 से 3 तक हो गई। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है
4.9 पीटी वैल्यू है, दोनों में हमें क्या करना है, इसको बंद करना है, उसको बताना है डॉक्टर को किस तरह की कंडीशन हो गई। अगर 4.9 से ज्यादा अगर पीटीआईएनआर वैल्यू है तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन यूज करना है, छोटे से छोटा इंजेक्शन लगाने से पहले भी सोचना। इसका एंटीडोट क्या है, विटामिन। थैंक्स।